मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। और बेहतर ये कि ये वाले मामला छोड़ दें। और पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर वक्त हमेशा तैयार रहेगी। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंड का गन है। इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है। सर तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है, तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लिंक करते हैं। हमारे ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लिंक करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है, तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है? नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का, जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए आप शहरों में जो हैं सुकून की जो नींद है वो बसर कर। अपनी कमांडर मेजर नोमान साहब पाक अफगान बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है, और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं और उनसे हम सर्विलेंस करते हैं और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। ये पहाड़ों के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही है आपके, वहाँ पर जवान कितना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में जाते हैं? देखें जी, जब इमरजेंसी होती है तो हम जो है उसी वक्त जो है वो एक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो अपने घर तक पहुँचाने के लिए पूरी मदद करते हैं उसकी। और नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हम जो है उनको 2 से ढाई महीने के अंदर जो है उनको छुट्टी भेज देते हैं। यानी 2.5 माह तक वो पोस्ट के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर ही रहेगा? जी जी जी, वो और उसके साथ जितने रहेगा। भी 10 से 12 या 15 जवान होंगे बस वही होंगे वहाँ जी पर? जी, वही होंगे और वो अपनी जो है एक्टिविटी के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और सामने उनके दुश्मन होगा या दुश्मन को मॉनिटर कर रहे होंगे? जी, वो दुश्मन को 24 आवर मॉनिटर कर रहे होंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर वक्त हमेशा तैयार रहेगी। इस वक्त मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद हूँ। ये जो थ्रू आउट आपको पट्टी नज़र आ रही है, आई थिंक यहाँ से अफगानिस्तान की पोस्ट शुरू होती है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी डिस्ट्रिक्ट दीर अपर का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं इस एरिए के, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा ओवरऑल इस इलाके की पोजीशन के बारे में। इस वक्त हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारा जो ज़िम्मेदारी का इलाका है वो बेसिकली हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना है। यहाँ पर हमारे जवान हर वक्त मौजूद होते हैं, दिन को भी और रात को भी हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म की हरकत को हम रोकते रहते हैं मुसलसल, और कोई भी इस तरह की कार्रवाई हम नहीं होने देते जो कि दुश्मन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पोस्ट के बारे में बताइएगा, हमारी बरतरी हासिल है, हमें कितने हदूद के बाद अफगानिस्तान की पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है?
यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अफ़गानिस्तान का हदूद शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और जहाँ पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। दूसरा, इस पहाड़ी सिलसिले के और ओवरऑल इन वादियों के बारे में बताइएगा, माउंटेन्स एरिया के बारे में। यहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं और हर एक पहाड़ी सिलसिले को हमने मुख्तलिफ ज़राए से कवर किया हुआ है, जिसमें कैमरे भी शामिल हैं, ड्रोन्स भी शामिल हैं और मुख्तलिफ पोस्टें भी शामिल हैं, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ड्यूटी करने में बड़ी आसानी होती है। कपरदीर के साथ और कौन कौन से ये पहाड़ी सिलसिले अटैच हो रहे हैं? हमारे साथ पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो लोअर दीर के टच होते हैं, उसके अलावा जो है सवात के टच होते हैं, जिसमें मशहूर पहाड़ी सिलसिला कुमराट का है, जिसके बारे में सबने सुना है। उसके अलावा जो लोअर चतराल है वो भी हमारे साथ टच होता है और अफ़गानिस्तान का हमारे साथ कुनड़ जो उनका प्रोविंस है वो टच होता है। अच्छा सर, कुनड़ की तरफ तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट की मुख्तलिफ ग्रुप मौजूद हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पर अपनी पोस्ट का और ख़ास करके अपने इलाकों का डिफेंस बरकरार रखने के लिए क्या कुछ इकदाम किए हुए हैं? हमने यहाँ पे जितनी भी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिसको हम डोमिनेटिंग हाइट्स कहते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे हमारी सारी की सारी पोस्टें मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं और ड्रोन्स भी हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हम ड्यूटी इसी पे सर अंजाम देते हैं। अच्छा, यानी जितनी भी हमें दूर दराज तक, चाहे वो आपका अपर दीर का इलाका हो या हमें चित्राल के भी माउंटेन नज़र आ रहे हैं, हर जगह हमारे जो जवान है मौजूद है, यानी उस साइड पर चित्राल स्काउट के भी मौजूद होंगे। बिल्कुल, उस तरफ चित्राल स्काउट्स के भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ सवात स्काउट्स के भी मौजूद हैं और नीचे अगर हम जाएँ तो उस तरफ भी हमारे FCKP नॉर्थ के जवान मौजूद हैं, हर तरफ मौजूद हैं। क्या मैसेज देंगे पूरे वर्ल्ड को और उस यूथ ब्रिगेड को जो पाक आर्मी के गेस्ट मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें शेयर करती रहती है? जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे मेरे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। अच्छा, अफ़गानिस्तान की तरफ मुख्तलिफ किस्म के टेररिस्ट हैं, उनके ग्रुप हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान की तरफ दहशतगर्द हैं कि हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे और बेहतर ये कि ये वाले मामलात छोड़ दें। और पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर वक्त हमेशा तैयार रहेगी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर, जो अपर दीर के साथ थ्रू आउट अफ़गानिस्तान के सूबा कुनड़ की सरहद लग रही है, उसी के बिल्कुल आगे वाले मोर्चों के ऊपर। और हमारे साथ यंग ऑफिसर कैप्टन अख्तर मौजूद हैं और पहाड़ों के सफ़र में हम इनको ले रहे हैं ऑन कैमरा और इनका अपना तल्लुक भी खूबसूरत पहाड़ी इलाके से है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है जी आपकी? मेरी पहली पोस्टिंग लाहौर में रही है और ये दूसरी मेरी पोस्टिंग है। मेरी 5 ईयर की सर्विस है अभी तक जी। तो स्कर्दो के जो लोकल लोग हैं पाक फौज ज्वाइन कर रहे हैं, वो बताइएगा कितने % यंग जो लोग हैं हमारे वो पाक फौज का हिस्सा बने हुए हैं आपके इलाकों से? जी बिल्कुल, जिस तरह बाकी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह हमारे स्कर्दो के भी जवान जोश खरोश के साथ पाक फौज ज्वाइन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस पोस्ट के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, डेली की आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मतलब अभी सीज़ फायर तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको नज़र रखनी पड़ती है, ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल है जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के इस सूबे की कुंडर की। तो डेली 24/7 हमारी ड्यूटी होती है। यहाँ पे गार्ड की ड्यूटीज़ हम लगाते हैं और ट्रेनिंग्स यहाँ पे होती हैं। सर्वेलेंस डिवाइसेस लगे हुए हैं, उनको हम यहाँ पे स्कैन करते हैं एरियाज़ वगैरह, और यहाँ पे मेंटेनेंस हम पोस्टों की करते होते हैं डेली रूटीन पे। और जवानों की ड्यूटी कितने आवर्स के बाद चेंज होती है? जवानों की हर 3 घंटे बाद ड्यूटी चेंज होती है और दिन में 8 घंटे एक जवान ड्यूटी देते हैं। अच्छा, उन व्यूअर्स के लिए खास करके डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए बताएं कि जो आपके उस पहाड़ के ऊपर जो पिकेट्स नज़र आ रही है, वहाँ पर उनके लिए अशिया खुर्दनोश किस तरीके से डिलीवर होती है? यहाँ पे ये आर्मी की एक अच्छी एक लॉजिस्टिक सिस्टम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ पे भी खड़े हैं उनको वहाँ पे हम राशन पहुँचा देते हैं। 3 टाइम का खाना उनको तरीके से मिलता है और अच्छा इनकी राशन का हम इंतज़ाम करते होते हैं। यानी जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है, कहीं तो हमें कच्चे रोड दिखाई भी देते हैं, जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है वहाँ पर किस तरीके से
उनको बचाते हैं राशन वगैरह? जहाँ पे रोड और जीप ट्रैक्स नहीं है वहाँ पे हम म्यूल का इस्तेमाल करते हैं और म्यूल के ज़रिए हम अपने राशन पहुँचाते हैं और सर्दियों में हम वहाँ पे डंपिंग करके रखते हैं। मुल्क और कौम के लिए आपका मैसेज क्या है? मुल्क और कौम के लिए मेरा मैसेज ये है कि अमन एक नेमत है और इस नेमत का हमें कदर करनी चाहिए, इस नेमत की, और अपने आर्म फोर्सेस का साथ देना चाहिए। सिपाही सईम खान है जी हमारे साथ इस वक्त बंकर में ड्यूटी दे रहे हैं। और कितनी सर्विस होगी आपकी? मेरा 6 साल सर्विस हो गई। और 6 सालों में बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है और सबसे हार्ड स्टेशन आपका कौन सा था? सबसे हार्ड स्टेशन तो मैं ये बताऊंगा, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान पे हम गए थे। उधर 2 साल का ड्यूरेशन था, हमने उधर वो गुजार लिया। वो बहुत टफ मरहला था। तो नॉर्थ वजीरिस्तान की कौन सी जगह पर? हम बहुत मीरानशाह भी गए, मेराली भी टाइम गुजारा है और उधर ऊपर स्पिनवा में भी टाइम गुजारा। स्पिनवा में भी टाइम गुजारा है। तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा उस वक्त हालात खराब थे। हाँ, हालात बहुत खराब थे उस टाइम। तो कितना आपने जम के वहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किया है? बस हम ये तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ ताकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह ने चुना है। उधर हमारे जवानों का मोराल बहुत हाई होता है। हम 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते और कोई भी दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। मीरनशाह से आपकी ट्रांसफर फिर इस हार्ड इलाके में हुई? जी सर, हमारा 2 साल बाद ट्रांसफ़र होता है। तो 2 साल बाद आप यहाँ आ गए। हम बाड़ा गए, बाड़ा में उधर 2 साल गुजार ले, फिर इधर दीर आ गए। अच्छा, अभी दीर के बारे में बताइएगा, इस पोस्ट के बारे में बताइएगा कि कितनी हार्ड पोस्ट है? ये बहुत टफ पोस्ट है क्योंकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इधर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। 11,000 फुट बुलंदी पर एक पोस्ट है। इधर हम हमारे सारे जवान ड्यूटी करते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 24 आवर्स तैयार होते हैं।